बनारस की बेटी ने जेएनयू पर लहराया परचम। जाने कौन है नई प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडेले। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि जेएनयू एसयू के इलेक्शन रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और एक बार फिर कैंपस रेड हो गया है। वोटिंग 4 नवंबर को ही थी, जिसमें 9,043 स्टूडेंट्स में से 67% ने वोट डाले। इस चुनाव में लेफ्ट यूनिट के पैनल ने जीत हासिल की है। सभी 4 बड़े पदों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट बनारस की अदिति मिश्रा बनी है, जिन्होंने एवीपी के विकास पटेल को 1,861 वोटों से मात दी है। विकास को कुल 1,447 वोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर के गोपिका बाबू और जनरल सेक्रेटरी के पद पर सुनील यादव की जीत हुई है। जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली बने हैं। इस जीत हार के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जेएनयू की नई प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा कौन है। तो आइए आपको विस्तार से उनके बारे में बताते हैं कि अदिति मिश्रा कौन है। अदिति मिश्रा उत्तर प्रदेश के बनारस यानी वाराणसी की रहने वाली हैं। यह वह जगह है जहां गंगा बहती है, लेकिन अदिति ने हमेशा इंसाफ की आवाज़ उठाई है। बिहार से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। वहां से ही उनका फायर दिखने लगा था। 2017 में BHU में लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लीड किया। उन्होंने लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर ना घूमने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अदिति और उनके साथियों ने इतना हल्ला मचाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा उन लोगों के सामने और कर्फ्यू को हटाया गया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जो बताती है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पर अपना स्टैंड लेती हैं और अपने स्टैंड पर क्लियर खड़ी रहती हैं। ग्रेजुएशन के बाद अदिति ने पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज़ में मास्टर्स किया। फिर 2018 में वहां वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव किया। मुद्दा था स्टूडेंट्स के राइट्स का। फिर 2019 में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और CAA NRC के विरोध में पूरे देश भर के प्रोटेस्ट में वह शामिल हुई। अदिति कहती हैं कि ये आंदोलन मुझे सिखाते गए कि कैसे एकजुट होकर सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। 2020 में वो हाशिए पर रहने वाले स्टूडेंट्स जैसे दलित, आदिवासी या ट्रांसजेंडर के हक के लिए आवाज़ उठाती रहीं। आजकल वो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि CCPPT से PhD कर रही हैं। उनका रिसर्च टॉपिक है उत्तर प्रदेश में 2012 से महिलाओं पर जेंडर्ड वायलेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस। मतलब वह किताबों में भी उसी फाइट को कंटिन्यू कर रही हैं जो स्ट्रीट पर लड़ती नजर आई थी। अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AISA से जुड़ी हैं, जो लेफ्ट यूनिट का बड़ा हिस्सा है। वह सेकेंड ईयर की PhD स्टूडेंट हैं और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि ICC की मेंबर भी हैं। ICC वह बॉडी है जो कैंपस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतें हैंडल करती है। अदिति ने यहाँ पारदर्शिता लाने के लिए रिपोर्ट्स भी पेश की ताकि हर जेंडर यानी कि लड़के, लड़कियाँ, ट्रांसजेंडर सबकी सुनवाई हो सके। AISA में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में सबके लिए सीट्स हों, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का हो। उनका मेन फोकस है जेंडर जस्टिस, प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ और लोकतांत्रिक राइट्स। इस इलेक्शन में भी उन्होंने कैंपस की एक्सेसिबिलिटी, पढ़ाई की क्वालिटी गिरने और फीस के बोझ पर बात की। वह कहती हैं कि एजुकेशन सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। ABVP को हराकर लेफ्ट की अदिति तमाम महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। उनकी जीत के बाद कैंपस में जश्न का माहौल है। हर तरफ लाल झंडे लहरा रहे हैं, स्लोगन्स गूंज रहे हैं। लेकिन अदिति की स्टोरी बताती है कि ये लीडरशिप रातों रात नहीं बनी है। ये सालों साल की मेहनत है, सड़क की लड़ाई और स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नतीजा है। तो अदिति जेएनयू की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। अपने इस छोटे से वीडियो में हमने उनकी पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।